चलो देखो बोर्ड पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। ये पार्ट टू है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन पढ़ लिया था। और पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त का जन्म, जन्म स्थान, इनकी मृत्यु और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ रखे थे। आज इनकी हमको रचनाएं के बारे में पढ़ना है कि मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं किया है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज रचनाएं पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद रचनाएं को पढ़ेंगे। तो बात किया जाए अगर मैथिली शरण गुप्त का, तो इनका जन्म की बात किया जाए तो 3 अगस्त 1868 बोल रहे 86 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु की बात किया जाए तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण बात किया जाए तो रंग में भंग, जो 1909 में इनकी रचना है रंग में भंग, इनकी प्रथम काव्य रचना थी। ठीक है। ये भारत भारती, इन्होंने एक रचना किया था भारत भारती पर। महात्मा गांधी ने इनको क्या कहकर पुकारा था, राष्ट्र कवि, यानी राष्ट्र का कवि कहकर पुकारा था। फिर साकेत का नौवा जो स्वर्ग है, नौम स्वर्ग, इसमें उर्मिला का विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। फिर मैथिली शरण के खंड काव्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो 19 गो खंड काव्य लिखे हैं। अगर बात किया जाए यशोधरा, तो यशोधरा में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का क्या क्या है, वर्णन किया गया है। अगर बात की जाए विष्णु प्रिया, तो विष्णु प्रिया में कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के पत्नी का त्याग और तप का वर्णन किया गया है। ठीक है। हाँ, हेमंत जो है इनके 1906 में गुप्त की जी की प्रथम रचना है। तो ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। आगे हमको पढ़ना है इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है। जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो अगला हेडिंग डालो गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं। कौन से गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त। हाँ, गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं। थोड़ा इनकी प्रमुख रचनाएं जो है पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, दबा के पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो पहला रचना जो है इनकी, पहला रचना है रंग में भंग। पहला रचना क्या है, रंग में भंग। कल पढ़ चुके थे रंग में भंग। ये 1909 ईस्वी में इसको रचा गया था। अब रंग में भंग क्यों इतना स्पेशलिस्ट है, तो पहला ये प्रथम काव्य ग्रंथ है इनकी। क्या है, प्रथम काव्य ग्रंथ। ठीक। प्रथम काव्य ग्रंथ है, पहला पॉइंट। अगर दूसरी पॉइंट की बात किया जाए इसमें, तो ये राजपूती आन की कथा है। राजपूत मतलब कि जो क्षत्रिय लोग हैं, हाँ सिंह या क्षत्रिय बोलो, उनकी आन बान शान की कथा है। किसमें, रंग में भंग में। ठीक है। तो क्षत्रिय की आन की कथा, आन मतलब कि, हाँ, कि अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन आन बान शान से बर्दाश्त नहीं है। ठीक है जी। हाँ, कुछ भी हो जाए, आन बान शान कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें इसी की बात किया गया है, क्षत्रिय की आन की बात किया गया है। अगला है हेमंत। अगला क्या है, हेमंत। तो हेमंत जो है प्रथम रचना है इनकी, पढ़ चुके हैं हम लोग। हेमंत क्या है 1906 में, तो ये प्रथम रचना है, प्रथम रचना है इनकी हेमंत। ठीक, पहला पॉइंट अगर इसकी बात किया जाए तो। और ये जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वही सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक उसकी पत्रिका संपादन किए थे, जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो क्या बताओगे।
हेमंत। ये ना कि रंग भंग बता दियो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा फेमस था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कौन? हेमंत। ठीक है, इनकी प्रथम रचना है। अब अगर बात किया जाए भारत भारती, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत भारती स्टार वाला क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, 1912 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है कि इनको अवार्ड मिला था एक इस रचना के लिए, मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड। ठीक है, अवार्ड मतलब पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या अवार्ड। ठीक है, हाँ, हिंदी में पुरस्कार, इंग्लिश में अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त जी को कौन सी रचना है जिस पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है? तो भारत भारती पुरस्कार मिला है, लिख लो, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, भारत भारती। समझ में आया? अब राष्ट्र कवि इनको कहा गया है, इसी रचना पर गांधी जी ने क्या कहा है? इसी रचना पर गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया है। राष्ट्र कवि की उपाधि क्या क्या है? दिया है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिखना जरूरी है, एक दो पॉइंट है। ठीक है, तो भारत भारती पर इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया है। ठीक है, राष्ट्र कवि। ठीक है, और इन पे कौन सा मिला है पुरस्कार? तो मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, हाँ। अब आगे बात किया जाए तो साकेत है, अगला क्या है? साकेत, अगला क्या है? साकेत। ठीक है, ये 1931 की रचना है। कब की बात है? 1931, 1931। तो साकेत में रामायण का कथा वर्णन किया गया है। इसमें रामायण का कथा को वर्णन किया गया है। इसमें रामायण का कथा का वर्णन किया गया है। अब रामायण की कथा में कौन से पात्र का वर्णन किया गया, कौन बताएगा? कल ही बताए थे। तो इसमें उर्मिला का विरह वर्णन, ठीक है, उर्मिला का दुखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और क्या है? नवम सर्ग, कवा सर्ग, नवम मतलब नवा, नवा सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन, यानी दुख। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि कौन सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? तो नवम सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है। उर्मिला किनकी पत्नी थी? राम जी की कि लक्ष्मण जी की? तो लक्ष्मण जी की। हाँ, ठीक है। अगला है यशोधरा, अगला क्या है? यशोधरा। यशोधरा की बात किया जाए तो 1932, ठीक। इसमें नारी का मार्मिक चित्रण, मार्मिक मतलब बहुत दुख वाला बात किया गया है। इसमें नारी का मार्मिक चित्रण किया गया। मार्मिक मतलब बहुत दुख। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध क्या कर दिए थे? घर को
त्याग दिए थे, तो जब घर को त्याग दिए थे तो यशोधरा क्या बोली कि हम आपके पराये नहीं थे, हम आपके पत्नी ही थी। क्या थे? हम आपके पत्नी ही थे। कम से कम इतना तो हमें अपना समझ लेते कि जाने से पहले एक बार क्या कर लेते, हमसे पूछ लेते कि हम जाना चाहते हैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर, तो हम आपको माना नहीं करते जाने से। लेकिन आपने हमें उतना भी नहीं अपना समझा, क्या कर सके, एक बार हमसे पूछ ही लेते। ठीक है, यह एक चंपू काव्य है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। पूछेगा यशोधरा कैसा काव्य है, तो यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, यह एक चंपू काव्य है। इसमें महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का वर्णन किया गया है, कल ही बता चुके हैं, इस वजह से नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें बुद्ध की पत्नी का विरह वर्णन यानी यशोधरा के दुखों का वर्णन किया गया है। क्यों? क्यों जब महात्मा बुद्ध चले जाते हैं कहाँ पे, अपने घर को छोड़कर 29 साल की उम्र में सत्य की खोज के लिए, तो उस टाइम पे उनका 1 साल का एक बच्चा रहता है, उनकी एक पत्नी रहती है। वो सोच में पड़ जाती है कि हमारा पति आधे रात में क्या हो गया, गायब हो गया, और किसी को कुछ बताया नहीं, और ऐसे ही क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुखों का कारण बनता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। और भी इनकी रचनाएं हैं तो मिटाना पड़ेगा, मिटा देना इसको। थोड़ा और रचनाएं इनकी देख लेते हैं, क्योंकि रचनाओं से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और साकेत, पंचवटी, रंग में भंग, ये सब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, मिटवा दे। तो ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो अच्छे से पढ़ लेगा बढ़िया से, तो उसका बीए आराम से, एमए आराम से निकल जाएगा। हिंदी में तो ये श्योर है कि दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि आगे भी काम कर दे। कर गया। अब लिखो अन्य रचनाएं, गुप्त जी की अन्य रचनाएं, ये प्रमुख रचनाएं थी। अब अन्य रचनाएं में देखते हैं क्या रहे हैं। पहली रचना की अगर बात की जाए इनकी, तो जयद्रथ वध। क्या है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ, जयद्रथ वध। ठीक है, वध मतलब मृत्यु। ठीक है, फिर चंद्रहास, दूसरा क्या है, चंद्रहास। क्या है? चंद्रहास। तीसरा की अगर बात किया जाए, किसान है। तीसरा क्या है? किसान। चौथा की बात किया जाए तो पंचवटी, पंचवटी। यही मेरा यूपीपी के पेपर में आया था, और ये हम गलत कर दिए थे। ये जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। पंचवटी किसकी है? गुप्त जी की है। ठीक है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। पंचवटी त्रि त्रिपधगा, त्रिपधगा, त्रिपथगा है, त्रिपथगा। ठीक है, फिर अगला है विकट भट्ट, विकट भट्ट। नेक्स्ट है द्वापर, नेक्स्ट क्या है? द्वापर। अगला है जय भारत, अगला क्या है? जय भारत। अगर आठवां के बाद नौवा की बात किया जाए, 9वें नंबर पे विष्णु प्रिया। क्या है? विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। फिर अगर 10वां की बात किया जाए तो हिडिंबा। क्या है? हिडिंबा। हाँ, हिडिंबा की बात अगर किया जाए, उसके बाद मेघनाथ वध, मेघनाथ वध।
ठीक, यानी मृत्यु। उसके बाद है तिलोत्तमा। क्या है? तिलोत्तमा। ठीक। अगर अगला बात किया जाए तो शकुंतला। क्या है? शकुंतला। ठीक है। फिर सिद्धराज। सिद्ध राज। ठीक है। राज। ठीक। हिंदू। अगला है हिंदू। फिर अगला है गुरुकुल। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए अन्य रचनाएं तो जयद्रथ वध है, चंद्रहास है, किसान है, पंचवटी है, त्रिपधगा है, बिकट भट्ट है, द्वापर है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, हिडिंबा है, मेघनाथ है, तिलोत्तमा है, शकुंतला है, सिद्धराज है, हिंदू है, गुरुकुल है। अगर इसमें बात की जाए कौन कौन से महत्वपूर्ण है तो जयद्रथ वध है, पंचवटी है, त्रिपधगा है, फिर यहाँ पे जय भारत है, विष्णु प्रिया है, हिडिंबा है, हाँ, तिलोत्तमा है, तिलोत्तमा है, और मेघनाथ वध भी कर सकते हो, शकुंतला भी। यहाँ तक ये सब ऐसी है कि जो ये पेपर में आता है और ये इतना याद होना चाहिए। जयद्रथ वध किसका है, भारत भारती किसका है, पंचवटी किसका है, त्रिपधगा किसका है, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, मेघनाथ, तिलोत्तमा, जय भारत, साकेत, यशोधरा, ठीक, रंग में भंग, हेमंत, ये सभी के सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब थोड़ा हम लोग बहुत दिन से 2000 के नोट नहीं देखे हैं, पिंक वाली, तो नोट आज देख लेते हैं। एकदम 2000 का नोट फाड़ देना है बीच से। ठीक है, तो फट से लिखो 2000 के नोट पे। पहला नोट है काबा और करबला। काबा और करबला। काबा और करबला इनकी इनकी इस्लाम संबंधी रचना है। यानी अगर बात की जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस्लाम संबंधी कौन सी रचना किया है तो क्या बताएंगे? काबा और करबला। ठीक है, काबा और करबला इनकी इस्लाम संबंधी क्या है? रचनाएं हैं। अनध अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा है अनध। दूसरा क्या है? अनध। अनध। अनध गीत नाट्य कृति है। कैसा है? तो गीत नाट्य, गीत नाट्य कृति है। गीत नाट्य कृति है। हाँ, नाट्य बोलेंगे, गीत, गीत नाट्य कृति है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। गीत नाट्य कृति, कृत नहीं है, कृति है। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं इनकी थोड़ा सा प्रसिद्ध पंक्ति। गीत नाट्य कृति है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं प्रसिद्ध पंक्ति। प्रसिद्ध पंक्ति, इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है। हाँ, अबला हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ठीक है, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अगर इस पंक्ति का मतलब समझोगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिखो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति। अबला जीवन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तुम्हारी यही कहानी। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया।
आंचल में है दूध, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, आंखों में है पानी। ठीक है, तो अगर समझना चाहोगे तो यहीं से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा जा रहा है। तो एक ऐसी स्त्री का इस बारे में बात किया गया है इस पंक्ति में, या ऐसी एक स्त्री के बारे में समझाया जा रहा है समाज में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। कहने का मतलब अबला मतलब होता है दुर्बल, गरीब, कमजोर। ठीक है, हाय मतलब होता है क्या, दुख प्रकट करना। हाँ हाय वो, हाँ ये सब क्या, दुख प्रकट करना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यानी एक नारी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हाय, यानी हे भगवान, तुम्हारी जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है। आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, यानी इतना दुख दर्द है, इतना तकलीफ है कि बेचारी के पास क्या है, खाने के लिए, पाई पाई के लिए क्या है, मोहताज है। हाँ, मतलब मोहताज है, मतलब एक पैसा नहीं है उसको अच्छे से क्या कर सके, अपने बच्चे को खिला सके। जब ऐसी स्थिति आ जाए किसी माँ के पास, क्या कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो क्या बोलेगा, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये इनकी पंक्ति है, अब प्रसिद्ध पंक्ति है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, ये किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब द्विवेदी युग को समाप्त कर दिए हैं। ठीक, द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको खत्म कर चुके हैं। अब यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो युग जो स्टार्ट होगा अगला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो है छायावाद। क्या है, छायावाद, छायावादी युग, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, बहुत सारा आएंगे। तो छायावाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है किसी भी कीमत पे। तो छायावाद को पढ़ेंगे अगला क्लासेस, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो अगला क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए इसको समाप्त कर दिया जाता है।